चलिए दोस्तों, आज की क्लास में जानेंगे हम नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में क्वेश्चन कैसे बनते हैं उससे पहले हमें बेसिक सी जानकारी होनी चाहिए कि नंबरों को किस किस प्रकार से डिवाइड किया गया है, जो कि क्वेश्चन की लैंग्वेज में पूछ जाते हैं। अगर हमें इसके बारे में जानकारी नहीं होगी तो क्वेश्चन हम सॉर्ट आउट नहीं कर पाएंगे। उसी चीज को हम करने के लिए हम नंबरों के बारे में जान लेते हैं। जैसे अगर मान लीजिएगा हमने क्या बोला कि संख्याएं हैं, सबसे बड़ी चीज है अर्थमेटिक, पूरी संख्याओं पर डिपेंड है। अब संख्याएं क्या है, संख्याओं को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। कौन कौन सा? पहला जो रहता है हमारा वास्तविक संख्या और दूसरी रहती है काल्पनिक संख्याएं। मतलब क्या, ये रियल नंबर है और ये जो हो जाएंगे हमारे इमेजिनरी नंबर हो जाएंगे। इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं और रियल नंबर क्या होती हैं? वे संख्याएं जिनकी परफेक्ट वैल्यू हो और चेंज ना हो। मतलब क्या है, जिनकी वैल्यू चेंज ना हो वो क्या कहलाएंगे? रियल नंबर कहलाएंगे। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2/3 4/5 6 जो भी whatever, ये क्या हो जाएंगे? हमारे रियल नंबर हो जाएंगे। और इमेजिनरी नंबर की बात करें तो इमेजिनरी नंबर क्या हो जाएंगे? हमारे एक्स वाई जेड ए बी सी, जिनकी मतलब समय के अनुसार और यूज के अनुसार क्या हो जाती है, इनकी वैल्यू चेंज हो जाती है, इमेजिनरी नंबर कहलाते हैं। अब बात करते हैं इमेजिनरी नंबर जो होते हैं यहीं से खत्म हो जाते हैं, जबकि वास्तविक संख्याएं को क्या कर रखा है, डिवाइड कर रखा है, कुछ पार्टों में वर्गीकृत कर रखा है। वास्तविक संख्याएं बात करें, सबसे पहली बात आ जाती है तो परिमेय संख्याएं, दूसरी क्या है? अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं बेपरिमेय संख्याएं होंगी जो होल नंबर या कह सकते हैं पूर्णांक को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे अगर बात करें P/Q के रूप में, अगर हमने बोला 3/5, तो ये क्या है? हमारा परिमेय संख्या है। जिन संख्याओं को P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता वो क्या हो जाएंगी? हमारी अपरिमेय संख्याएं। उम्मीद करता हूं परिमेय और अपरिमेय बहुत अच्छे से समझ आ चुकी होंगी। मतलब सिंपल इतना याद रखना है कि जो P/Q की फॉर्म में लिखी जा सकती है परिमेय संख्याएं, और जो P/Q की फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती अपरिमेय संख्या। P/Q की मतलब है यहाँ पर अगर P/Q लिख भी रहे P/Q की फॉर्म में, ये Q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। बस इतना ध्यान रखेंगे और ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगली जो आती है वास्तविक संख्याओं में से ही पूर्णांक। अब पूर्णांक जो होते हैं, पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं? पूर्णांक होते हैं 3 प्रकार के। वो कौन कौन से पूर्णांक होते हैं? मतलब एक पूर्णांक होते हैं, दूसरे टाइप आते हैं भिन्न। मतलब पूर्णांक वह संख्या जो पूरी परफेक्ट हो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और भिन्न वह संख्या जो अंश बटे हर के रूप में लिखी गई हो, भिन्न कहलाती है। पूर्णांक की बात करें तो पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक 3 प्रकार के। एक तो पॉजिटिव इंटीजर और दूसरे निगेटिव इंटीजर, तीसरे पूर्ण, जिनका मतलब पहले सिंबल नहीं है, होल नंबर है या फिर कह सकते हैं पूर्ण संख्या है, वो क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्याएं भी 2 प्रकार की होती हैं। पूर्ण संख्या कौन कौन सी 2 प्रकार की होती हैं? एक तो प्राकृतिक संख्याएं, जैसे 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। अब इसके साथ में हम 0 ऐड कर दें तो ये क्या हो जाएगा? होल नंबर में आ जाएगा। तो ये चीजें आपको क्लियर हो चुकी होंगी कि भाई किस प्रकार से हमने इन संख्याओं के बारे में जाना। जो कुछ संख्याएं बचती हैं हम उनके बारे में जान लेते हैं कि भाई प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, ठीक, अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, या फिर सहभाज्य अभाज्य ये कौन सी संख्या होती है, क्योंकि लैंग्वेज में बहुत पूछा जाता है। तो इसके बारे में आइए चलो चर्चा कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात करें प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, अब यहाँ पर देखेंगे कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं वे होती हैं नेचुरल नंबर। चलिए मित्रों, इसी में आगे बढ़ते हैं और संख्याओं को जानते हैं कौन कौन से प्रकार है संख्याओं के। जैसे यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले आ जाता है प्राकृतिक नंबर, जिन्हें हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स, ठीक। अब इसके नाम से पता चल रहा है कि कौन से नंबर है ये, जो प्रकृति से मिले हुए नंबर है वो क्या होते हैं? नेचुरल नंबर कहलाते हैं, प्राकृतिक संख्या कहलाती है। जैसे अब प्रकृति से कौन कौन से मिले? 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक? इनफाइनाइट तक क्या हो जाएंगी? ये हमारे प्राकृतिक संख्याएं हो जाएंगी। ये जो हो जाएंगे हमारे प्राकृतिक नंबर्स हो जाएंगे। अब क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जा सकता है? आपसे क्वेश्चन दे रखा होगा प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जा सकता है। और आपने क्वेश्चन अगर पेपर दिया होगा कोई ना कोई कंपटीशन तो उसमें देखा भी होगा। अगर आपको प्राकृतिक संख्याओं के बारे में नहीं होगा तो आप इसको कर पाओगे?
वो बात अलग है कि हम इसके लिए भी फॉर्मूला आता है, ऐसे नहीं जोड़ेंगे 1 2 3 3 6 4 10 5 15 ऐसे जोड़ेंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा। जो सीरीज दी होती है उनका योग कैसे निकालते हैं उसके लिए भी हम आगे वीडियो जो लेकर के आएंगे उसमें वो कवर कराएंगे। ठीक, बस सिर्फ बताने का मकसद यहाँ पर ये है कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगली जो संख्याएं हैं कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं या होल नंबर्स क्या हैं, इसे कहते हैं हम होल नंबर। ठीक, और ये होल नंबर क्या होता है, इन प्राकृतिक संख्याओं में अगर हम जीरो और ऐड कर दें, 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, ये क्या हो जाएंगे, हमारे होल नंबर्स हो जाएंगे। जीरो अगर हमने क्या कर दिया इसमें ऐड कर दिया। ध्यान दें, अब होल नंबर्स भी कई टाइप के होते हैं, मतलब पूर्णांक जो होते हैं 3 टाइप के होते हैं। कई टाइप से ना करके हम कह सकते हैं, मैंने जो बताया था अभी पिछली थोड़ा सा पहले कि भाई पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, नेगेटिव इंटीजर होते हैं। अब पॉजिटिव इंटीजर के बारे में क्या बात करें, जैसे +1 +2 +3 +5 डॉट 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 जो भी होंगे प्लस में पॉजिटिव इंटीजर हो जाएंगे। माइनस वाले इंटीजर क्या हो जाएंगे, -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट ये भी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, नेगेटिव इंटीजर हो जाएंगे। अब बात करें जीरो कौन सी श्रेणी में आता है, पॉजिटिव में या नेगेटिव में, ये भी तो एक पूर्णांक है क्योंकि हमने यहाँ देखा पूर्ण संख्या है, तो ये पूर्णांक कौन सा हो जाएगा, ये ना तो पॉजिटिव और ना ही नेगेटिव है। ध्यान देंगे ये जीरो जो है ना पॉजिटिव पूर्णांक है और ना ही नेगेटिव पूर्णांक है। आगे चलते हैं, ये नोट करके लिख लेना। ठीक, आगे चलते हैं, अगली जो संख्याएं हैं वो इन्होंने बोला है सम संख्या। इसके बारे में बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं भाई। वे संख्याएं जो 2 से डिवाइड हो जाएं क्या कहलाती हैं, कि सम संख्याएं कहलाती हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, इवन नंबर्स। ठीक, वे संख्याएं जो 2 से डिवाइड हो जाएं। अब इसी का अपोजिट होता है विषम संख्याएं। ऑड नंबर्स कौन से कहलाते हैं, ऑड नंबर वो संख्याएं या वो नंबर कहलाते हैं जो 2 से डिवाइड ना हो। जैसे अगर इसका एग्जांपल ले लें तो 2 4 6 8 10 12 डॉट डॉट करके क्या है, ये सारे के सारे इवन नंबर है। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि प्रथम 10 मतलब सम संख्याओं का योग बताएं, प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग बताएं, या 10 से 100 तक के बीच की सम संख्याओं का योग बताएं। तो ये ऐसे करके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। किस किस टाइप से क्वेश्चन होंगे वो हम यहाँ पर सिर्फ एक आइडिया ले रहे हैं, वो अगली वीडियो में कवर करेंगे। अगर यहाँ की बात करें ऑड नंबर्स, तो ऑड नंबर क्या होते हैं उनका एग्जांपल ले लेते हैं। 1 3 5 7 9 11 13 और 15 डॉट डॉट करके क्या हो जाएंगे, ये ऑड नंबर या विषम संख्या हो जाएंगी। अब बात करें ये अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अभाज्य संख्याएं वह संख्याएं जो 1 से तो बड़ी हों, क्या हो, 1 से बड़ी हो, लेकिन क्या हो, 1 से या खुद संख्या से डिवाइड हो रही हो। जैसे अगर हम बात करें, पहली बात करें कि 7 किसी से डिवाइड हो रही है संख्या, नहीं, 1 से बड़ी है, या तो 1 से डिवाइड होगी या 7 से होगी, तो ये क्या हो जाएगी, हमारी अभाज्य संख्या हो जाएगी। अब अगर बात करें क्या 9 अभाज्य संख्या है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये 3 से डिवाइड हो जाएगी, ये अभाज्य नहीं है। इसके बाद की बात करें 5 बिल्कुल अभाज्य संख्या है, 3 बिल्कुल अभाज्य संख्या है। एक और, अब आपसे पूछें 2, ये पहली अभाज्य संख्या है जो 1 से बड़ी है और क्या है, खुद से या 1 से डिवाइड है। अब यहाँ पर 2 आप बोलोगे 2 तो इवन संख्या है, लेकिन इवन संख्या का मतलब नहीं है। यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है सबसे प्रथम पहली अभाज्य संख्या बताएं क्या होगी, तो ऑप्शन दे दिए होते हैं 3 5 7 2 करके, तो हमारी पहली अभाज्य संख्या जो होगी वो 2 हो जाएगी। यहाँ पर अगर आगे इसी चीज में चले तो 13 17 ये जो सारी हो जाएंगी वो अभाज्य संख्या हो जाएंगी। अगर हम बात करें मिश्रित संख्याएं क्या होती हैं, ध्यान देंगे, मिश्रित संख्याएं वह संख्याएं हैं जो क्या होती हैं, 1 से तो बड़ी होती हैं और अभाज्य नहीं होती, मतलब 1 से बड़ी हैं, अभाज्य नहीं है। जैसे बात करें तो 4 6 8 9 डॉट डॉट करके क्या हो जाएंगी, ये सारी संख्याएं हमारी मिश्रित। चलिए मित्रों, जानते हैं अगली संख्या के टाइप के बारे में। अगली जो संख्या का टाइप है वो है सहअभाज्य संख्या। अब हम बात करते हैं सहअभाज्य संख्याएं कौन सी संख्या होती हैं। वह 2 संख्याएं जो क्या हो, जिनका HCF 1 हो, जिनका HCF 1 हो वो क्या कहलाती है, सहअभाज्य संख्या। इसका एग्जाम्पल देख लें, 2 3 सहअभाज्य संख्याएं हो गई, 4 5 7 9 8 11 ये सारी क्या है, सहअभाज्य संख्याएं। उम्मीद करता हूं आपको नंबर सिस्टम के बारे में अच्छी एक पकड़ हो चुकी होगी, अच्छी पहचान हो चुकी होगी।
कितने टाइप के नंबर होते हैं और क्या क्या होते हैं। अगर कुछ छूट रहा हो, आपको अगर समझ आ रहा हो, तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि हम उसके बारे में भी आपको जानकारी प्रोवाइड करा देंगे। अगली वीडियो में जो मिलेगा, हम जानेंगे कि 2 से कौन कौन सी संख्या डिवाइड हो सकती है, 4 से, 6 से, 7 से, 11 से, 19 से, 20 से, वो सारी चीज। इसको क्या बोलेंगे हम, डिविजिबिलिटी रूल। मतलब क्या जान लेंगे हम, डिविजिबिलिटी रूल जानेंगे, और वो अगली वीडियो में जानेंगे। डिविजन रूल मतलब विभाज्यता का नियम, और उससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, और हम जानेंगे शेषफल प्रमेय के बारे में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और अगर पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक शेयर करें। जय हिंद।